नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा है बीएलए के साथ, बलोच लिबरेशन आर्मी से। ये कहीं ना कहीं भारत को भी बीच में घसीट रहा है। किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान के बारे में और बलूचिस्तान के बारे में। साल 2025 की जब हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि बलूचिस्तान कह रहा था कि हमें एक सेपरेट कंट्री बना दी जाए। यहाँ आप लोगों का यूएनओ तक भी ये पहुंचा था। इवन ये आप लोगों का इंडिया के पास भी आया था अपनी बातचीत को रखने के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वह प्रांत क्षेत्र है जहां पर आप लोगों को खनिज अच्छी अमाउंट में मिलते हैं और खनिजों के साथ साथ और भी जो कीमती चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है प्राकृतिक तौर पर। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? उस क्षेत्र को डेवलप्ड नहीं कर रहा है। तो इनकी डिमांडें ये थी कि हमें एक सेपरेट कंट्री बना दी जाए साल 2025 में। बहुत हंगामे भी हुए, बट अभी क्या हुआ है, अभी बलूचिस्तान के अंदर ही बलोच लिबरेशन आर्मी है, इसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान पर आप लोगों का जो आईएसआई का मुख्यालय है वहां पर भी हमला करा गया है। अच्छा, इसमें खास बात और क्या है कि मैम ऐसा क्यों, भारत को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? पाकिस्तान आपको पता है कैसा देश है। पाकिस्तान के बारे में मैं जितना बोलूं आपको पता उतना ही कम होगा, है ना। हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, पर्टिकुलर भारत तो इस्तेमाल कर रहा है इस कंट्री के लिए नल्ला, है ना। ये एक ऐसा देश है गाइस, इस देश ने बोला है कि भारत ने यह आक्रमण करवाया है पाकिस्तान पर। भारत ने बोला कि आप बिना फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, बिना कोई प्रूफ की बात कर रहे हैं। आपकी छवि तो वैश्विक स्तर पर खराब है, हमारी छवि भी खराब करना चाहते हैं क्या? पूरे विश्व जानता है कि पाकिस्तान पहले अटैक करता है इंडिया पर, उसके बाद इंडिया कोई ना कोई एक्शन। अच्छा, जब कोई हमले होते हैं गाइस, जब कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो इससे होता क्या है आप बताओ? इससे होती है असुरक्षा, इससे बढ़ती है गरीबी, इससे बढ़ता है डर व्यक्ति के मध्य, और नुकसान केवल आम आदमी का होता है। तो यही डिस्कशन आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या ऑपरेशन चलाया गया, डिटेल में हम इस टॉपिक को जो है वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस भी मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को जब आप प्रेस करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगी। अच्छा, अब है क्या, ऑपरेशन हेरोफ चलाया गया है किसके द्वारा? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। इसमें खास बात क्या है कि दो महिलाओं का नाम भी आ रहा है, यानी कि इस जो आर्मी को बोला गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस वैश्विक स्तर पर वह पाकिस्तान क्या बोलता है कि ये आतंकवादी संगठन है। और इस आतंकवादी संगठन के अंदर अब दो महिलाओं के नाम आपको देखने के लिए यहां पर मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है कि अब आतंकवाद कहां पहुंच रहा है, महिलाओं को भी कहीं ना कहीं उनके दरवाजे खटखटा रहा है कि आप आओ हमारे साथ मिलो। लोग क्यों जा रहे हैं आपको मैंने बता दिया, क्योंकि बलूचिस्तान वह क्षेत्र है जहां पर आप लोगों की मांग है कि हमारे प्रशासन को अच्छा बनाया जाए, हमें वैल्यू दी जाए, और वैल्यू वहां दी नहीं जा रही है। यही कारण है। ठीक है, कौन कौन है इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बलूचिस्तान में बिखरी पड़ी लाशें, बंद हो गया इंटरनेट, एक दिन में पाकिस्तानी सेना के छूट गए पसीने, है ना। मतलब आप लोग ये देखो कि पाकिस्तान है तो अब आप बोलोगे कि मैम बलूचिस्तान में कहां से आ गई ये लाशें? बलूचिस्तान प्रांत भी तो पाकिस्तान का ही है ना, तो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर ये सब देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग ये देखो कि जब ऐसे हमले होंगे तो इंटरनेट भी बंद होगा। साफ सीधी सी बात है, लोगों के मध्य असुरक्षा बढ़ेगी, लोगों को अंदर डर बनेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन करीबन 40 घंटे तक चला है। और इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 200 लोग जिन्होंने हमला करा और जिन पर हमला हुआ, और जो पुलिस कर्मी थे उन पर भी हमला हुआ, करीबन करीबन 200 लोग हैं। हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, क्योंकि हमेशा आपको पता है डेथ रेट जो है वो आपका कम ही बताया जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इन दिनों भयंकर खून खराबा चल रहा है। बीते दिनों में 200 से ज्यादा लोग, करीबन 200 से ज्यादा लोग, जिनमें बलोच के अलावा पाकिस्तानी सुरक्षा बल भी शामिल है, वही पाकिस्तानी हिंसा का ठिकाना है या फिर ठिकाना है भारत पर फोड़ रहा है। कह रहा है कि तुमने करवाया, इंडिया को पाकिस्तान का कहना। समझ गए हो? अच्छा, भारत क्यों ही करवाएगा? भारत का क्या ही मतलब है तुम पर? भारत मुंह तोड़ जवाब सीधे देता है, भारत पीछे से हमला कभी भी नहीं करता, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो आंतरिक विफलताएं हैं, भारत ने क्या बोला है
कि तुम्हारे देश के अंदर खुद में ही विफलताएं हैं, तुम खुद ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर काम कर नहीं रहे हो, तुम हमें बोल रहे हो। तुम अपने अंदर चीजों को सुधारो। तुम्हारा देश, तुम्हारे प्रांत के लोग जो है वो हमारे पास आके डिमांड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री का स्टेटस दिलवाओ, भाई मेरी हमारी मदद करो। ये तो पहले की बात है, साल 2025 की, जो मैं आपसे बात करूं सेपरेट नेशन को लेकर। और तुम बोल रहे हो कि भारत ने करा है। कह रहे बिना चीजों को, बिना फैक्ट्स के, बिना प्रूफ के तुम बात करो, बस तथ्य तथ्य यानी कि फैक्ट्स दिए जा रहे हो कि इसने करा उसने करा, तुम ब्लेम करते हो हम पे। अच्छा, तो विदेश मंत्री हैं यहाँ पर हमारे रणधीर जायसवाल, इन्होंने इस्लामाबाद को सलाह दी है कि वह अपने क्षेत्र में थोड़ा सा मानवाधिकारी चीजों पर काम करे, ठीक है, थोड़े से रूल्स को बनाए, थोड़ी सी उनकी मांगों को पूरा करे, तो शायद से तुम्हारे यहाँ पे ऐसी घटनाएं तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक, अच्छा, अब बात क्या है, जैसे मैंने बोला कि 2 महिलाओं का नाम आपको यहाँ पे देखने के मिले, ये 2 सुंदर सी कन्याएं हैं गाइस, ये आतंकवादी बोली जा रही है कि आतंकवादी इनकी वजह से और इनके द्वारा हमले करवाए जा रहे हैं। अब इनके नाम क्या है, आज आइए जानते हैं। हु आर आसिफा मैनगल और हवा बलोच, ये दोनों महिलाएं हैं गाइस। The 2 women now at the center of the Baluchistan's deadliest suicide attack। भाई दोनों ने, आप जानते हो ना जब भी कोई हमला होता है उसमें हमलावर जो है वो भी मर जाता है, तो बोलते उसे शहादत मिली है, उसने अपने लिए काम करा, उसे जन्नत नसीब होगी। ये कहना है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ कहना है, किसी ने जन्नत देखी नहीं है जीते जी, किसने स्वर्ग, किसने नर्क नहीं देखा है जीते जी, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं कही हुई। अगर हम इंसानियत की राह पर चलकर अपने कामों पर ध्यान देकर चीजों को लेकर चले तो शायद से हमें सच में भगवान एक अच्छी जगह बिठाए। आफ्टर डेथ किसने देखा है कुछ, सिर्फ और सिर्फ लिखी किताबें हैं, लिखी किताबों में लिखे हुए लेखन है। मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रही हूँ, बट आपको यह समझना पड़ेगा, जो लोग नहीं समझते, जो समझते हैं पढ़े लिखे हैं, हाँ जानते हैं ठीक है ये चीजें, अपने काम अच्छे से कर रहे, ईमानदारी से चल रहे अपने जीवन के अंदर, ठीक है, कोई मर के वापस तो आया नहीं। आप बोलोगे वहां से ऐसे कैसे जाए, वो बात की बात है, ठीक है, लाइन लगी थी यमराज के पास और इसके पास और उसके पास, समझ रहे हो आप मेरी बात, आगे चलते हैं। अच्छा, ये है गाइस हवा बलोच, हवा की तरह आई और सुसाइड कर लिया। ये आप लोग की आसिफा मिंग बेसिकली मंगेल, ठीक है, मिंगल, ठीक है। अब ये क्या कर रही है गाइस, इन्होंने देशभक्ति के नाम पर बेसिकली कर दिया काम, और आपको समझ में आ रही है कि स्वतंत्रता वीर, स्वतंत्रता सेनानी बन गई है ये। देखो क्या क्या हुआ था, 40 घंटे तक ऑपरेशन चला, जो कि बीएलए के द्वारा चलाया गया था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, क्योंकि ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हेरॉफ पे सेकंड रखा गया था, जिसमें सुरक्षा ठिकाने, सैन्य चिकित्साएं, है ना, सैन्य चौकियां, सॉरी, मेडिकल क्षेत्र नहीं कोई, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं, इसमें सुरक्षा ठिकाने, सैन्य चौकियां, सरकारी इमारतों पर हमला करा गया और बोला गया 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों की डेथ हो चुकी है, दर्जन उग्रवादी मारे गए हैं, ऐसा दावा जो है वो इसके अंदर करा गया। वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा, देखो जरा वीडियो। इसके ऊपर गाना लगा, मैं गाना लगा नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। आप समझो इस चीज को, क्या क्या ये चीजें हो रही हैं, कैसे अपने ही देश के अंदर ये दवाएदा नुकसान करने पे लगे। इससे क्या हो रहा है, इससे डर नहीं बन रहा, आप बताओ, इससे असुरक्षा नहीं बन रही, इससे गरीबी नहीं आएगी क्या, सब कुछ होगा इससे, सब कुछ होगा इससे। समझने वाली बात है गाइस, जो समझदार है वो समझ जाता है, जो नहीं समझदार वो नहीं समझ सकता। अच्छा, हवा बलोच का जो निकनेम दिया गया या फिर उपनाम दिया गया, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द्रोशुम के नाम से जाना जा रहा है इसको, और इसने वीडियो जारी करी है और इसमें अपनी पहचान भी बताई है और वह लड़ते हुए दिखाई दी गई है, ठीक है। ये वीडियो देखना गाइस, ये चलेगा, धड़ धड़ गोलियां चला रही है गाइस, ठीक है, बोलो शूट शूट शूट, यह लेखा भी आएगा, तो तुम शूट करो, हम पीछे खड़े हैं। और फिर ये खुशी में क्या कर रही हैं, दिखा रही है कि पावर है मेरे पास, है ना। इंसान के पास जब भी पावर नहीं होती और उसको मिल जाए नेगेटिव एनर्जी भी, तब वो खुशी रहता है गाइस, है ना। चाहे उसके पास कुछ नहीं है और उसको कुछ ना कुछ पावर है अच्छी, वो खुश कभी भी नहीं होगा उस पावर के साथ। अगर वो खुश नहीं है और उसको चाहे नेगेटिव पावर्स भी मिल जाए ना, वो ऐसे ही खुश होता है, ऐसे ही दांत निकालता है हमेशा, ठीक है, देख रहे हो आप, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं गाइस आप लोगों से, आसिफा मेनगल, ये 24 वर्ष की हैं। क्या दिखा इन्होंने अपने जीवन में, 24 वर्ष क्या आयु होती है गाइस, हम तो कहते हैं 24 वर्ष तक, 23 वर्ष तक, टीन एज तक चलती है हमारी, है ना, 22, 23, 24 तक। और उसी में इन्होंने क्या कर लिया, आत्मघाती हमलावर के रूप में भाई विस्फोट करवा दिया है, और जिसमें आईएसआई का मुख्यालय शामिल है, यानी कि यहाँ पर धमाका जो है वो आपको देखने के लिए मिला है। ये चल रहा है इंडिया, सॉरी ये चल रहा है विश्व में, इंडिया तो अच्छा है हमारा,
इंडिया में भी बहुत से लीडर्स के नाम आपको अभी सुनने के लिए मिल रहे हैं। कल ही एक मैंने आर्टिकल कवर करा है। स्टिल पीएम मोदी का नाम, बड़े बड़े लीडर्स का नाम, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, है ना। चलो, होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर मुख्य टारगेट इंडिया को करा जा रहा है, इंडिया ने करा है। और साथ ही साथ गाइस आप लोगों का जो ग्वादर हमला है ना, ग्वादर हमलों में हवा बलूच की भूमिका भी रही है। ग्वादर है क्या? ग्वादर आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण पोर्ट जिसपे काम चल रहा है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जो कि आप लोगों का CPIC केंद्र रहा है इसका, और यहाँ पर आप लोगों की लड़ाई झगड़े देखने के लिए मिले जो चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के रूप में ग्वादर जो है वो पोर्ट काफी ज्यादा अहम भूमिका रखता है। तो ये भी चर्चाओं में आया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप लोगों का कि BLA महिला योद्धाओं को क्या उजागर कर रहे हैं, क्यों उजागर कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक अलग ही पहचान मिलती है इस तक पर। देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जब कोई लीडर होता है उसमें महिलाओं को आगे कर दिया जाए तो नाम आपको पता है अच्छा उजागर होता है ना। मतलब आप एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी। आप घर खरीदते हो तो आप कोशिश करते हो कितनी माँ के नाम खरीदा जाए, आप कोशिश करते हो किसी महिला के नाम खरीदा जाए। दो फैक्टर है। आप प्रायोरिटी देते हो अपनी महिलाओं को ताकि आपके सोसाइटी में लोगों को पता चले कि हाँ आप प्रायोरिटी पर रख रहे हो, आपका स्टेटस ऊंचा होता है। ठीक है, आप मानते हो, क्योंकि गृहिणी लक्ष्मी का रूप होती है। बहन जो है वो आपके घर की लक्ष्मी होती है, मम्मी जो है लक्ष्मी होती है ना। तो हम इस तरीके से डेडिकेट करते हैं, इस तरीके से संबोधित करते हैं। दूसरा, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो और क्या होगा, आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा। आप अगर प्रॉपर्टी माँ के नाम करवा रहे हो तो आप अगर मेल के नाम और फीमेल के नाम देखोगे तो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। देखिए, विश्व स्तर पर ना एक अलग ही नाम होता है, एक अलग ही बोलबाला है। चर्चाओं में बनेगा टॉपिक, चर्चाओं में हमारा नाम होगा BLA का। इसीलिए ऐसा करा गया है, सिर्फ और सिर्फ यही है ना, कि तैनात कर दिया गया है महिलाओं को। संघर्ष, उनके संघर्षों को बताया जा रहा है, उनके लाइफस्टाइल को बताया जा रहा है, फिर उनके लोगों के मनोविज्ञान दबाव पर भी यानी कि लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ वैश्विक ध्यान जो है वो आकर्षित किया जा रहा है। इसलिए तो ये सब काम हो रहे हैं। सरकार लंबे समय तक बात नहीं सुन रही है, बट अब बात सुन ले। शायद से महिलाएं आ गई हैं युद्ध में। हो सकता है केवल पुरुष आते थे, अब केवल महिलाओं का भी आतंकवाद आपको वैश्विक स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए ऐसा करा गया। तो ये देख रहे हो, तो मस्त बाइक चला रहे हैं गुंडे लोग हैं ये, है ना। देखो जिस तरीके से इनकी वेशभूषा है, कहाँ ये आर्मी लग रहे हैं गाइस। आप वैश्विक स्तर पर तो ये खुद ही आतंकवादी संगठन इसलिए कहलाता है। आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में मेंशन करो भाई फटाफट। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके जरिए क्या हुआ, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को यहाँ पर BLA ने जो है वो ऑक्यूपाइड करना शुरू भी कर दिया। ठीक है, और बात करी जाए, ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, प्रांत आपको दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को ये 5 लाख सैनिकों वाली राष्ट्रीय सेना स्थापित करने का जो काम है वह किया गया था यहाँ पर। ठीक है, ये फ्लैग है गाइस। अब आपकी क्या राय है? आप राय अपनी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।